ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानीनां चरणों बंधन हो अगड़ी ते ज्ञानीनां चरणों बंधन हो अगड़ी। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन जी ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें प्रश्नोत्तर या शंका समाधान चल रहे अपने। तो अभी 609 नंबर का प्रश्न है। इसके दो भाग हैं। द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है और जो दृष्टि का विषय बनता है वह द्रव्य सर्वथा निष्क्रिय है, ऐसा लेना चाहिए क्या? इसके दो भाग हैं। तो एक भाग की अपन ने चर्चा की थी और थोड़ा अपन फिर से उसका संक्षेप में विचार करके आगे चलते हैं, क्योंकि सब विषय समझने लायक हैं। क्योंकि जीवन में एक प्रैक्टिकली जीवन जीने के लिए सारे विषय हैं, इसलिए इनके बारे में अपन को जितना चिंतन मनन और प्रयोग हो उतना ही अपने लिए हितकारी है। तो देखिए यहाँ पर चर्चा जो चल रही है द्रव्य निष्क्रिय और सक्रिय। ये जो द्रव्य में दो पार्ट होते हैं वो क्या है, किस तरीके से द्रव्य निष्क्रिय है और किस प्रकार से सक्रिय है, और जिसका आश्रय किया जाता है वो द्रव्य किस रूप में है, सक्रिय है कि निष्क्रिय है। इस तरीके से अपन को इस सब संबंध में विचार करना चाहिए। अभी अपन को देखिए यहाँ पर जो प्रश्न का पहला भाग है कि द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है। पहले तो ये प्रश्न है कि द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है। तो अपन पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र में कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये वस्तु का या द्रव्य का स्वरूप है। तो द्रव्य में अपने लिए एक पर्याय अपेक्षा होती है, एक द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा होती है। अथवा यूँ कहें कि एक अपन जब गुण पर्यायवत द्रव्यम कहते हैं अथवा उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत सद्रव्य लक्षणम कहते हैं, तो द्रव्य के लक्षण में सामान्य से तो सत कहा है, पर विशेष रूप में उसके तीन भेद हो गए। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। तो अपने लिए यहाँ पर उत्पाद व्यय ये सक्रिय दशा जो द्रव्य की होती है पर्यायार्थिक नय से, उसमें जो है निरंतर पर्यायों में गुणों के परिणमन होता रहता है। उस अपेक्षा से द्रव्य को सक्रिय कहा जाता है, परिणमनशील कहा जाता है। तो अब यहाँ पर अपने लिए निष्क्रिय द्रव्य किस प्रकार है, तो यहाँ अपन ध्रुव अपेक्षा से कहो अथवा द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से कहो, वो द्रव्य निष्क्रिय कहो, ध्रुव कहो, एक रूप कहो, सामान्य रूप कहो, वो उसके नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो द्रव्य का ध्रुवपना है माने द्रव्यपना और द्रव्य का पर्यायपना, तो इसे दो हिस्सा हो जाते हैं उसके। तो वो द्रव्यपने की अपेक्षा वही द्रव्य ध्रुव कहलाता है और पर्याय की अपेक्षा वही द्रव्य जो है सक्रिय कहलाता है, परिणमनशील कहलाता है। तो अब यहाँ पर जो प्रश्न उठाया है तो देखिए पहले तो इसमें जो समाधान दिया है उसको पढ़ के फिर अपन इस पर विचार करते हैं। पढ़िए देखिए,
द्रव्य पर इस फिर से इसको पढ़ लेंगे। द्रव्य की अपेक्षा, स्वयं की अपेक्षा, पढ़ो तुम पढ़ो, क्या कर रहे हो, चलो। कौन नंबर था? 9 नंबर को पहला है जो द्रव्य निष्क्रिय किस प्रकार है, 333। स्वयं की अपेक्षा द्रव्य निष्क्रिय है, प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप और आनंद गुण का कार्य आनंद रूप आता है। प्रत्येक गुण का कार्य आता ही रहता है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होता है, वह कार्य ज्ञान का है। और केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, वह कार्य आनंद का है। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि वह स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए। अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय है और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है, सर्वथा निष्क्रिय नहीं है। ये किस्सा ये हो गया। तो क्या इसमें बताया इन्होंने कि प्रत्येक गुण का कार्य पर्यायपने से, क्योंकि द्रव्य में गुण पर्यायों का स्वरूप जो बतला है, गुण पर्याय द्रव्यम, तो पर्याय जिस माने जो कहलाती हैं वो पर्णमन की अपेक्षा ही पर्याय कहलाती है। तो अब अपने लिए वो पर्णमन किस रूप में होता है, तो यहाँ दृष्टांत दिया, जैसे ज्ञान गुण का कार्य जानने रूप होता रहता है, श्रद्धा गुण का कार्य श्रद्धा रूप होता रहता है, चारित्र गुण का कार्य लीनता रूप होता रहता है। तो अब वो चूंकि क्या है, जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता है, भेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक चूंकि संसार दशा में जीव असमान जाति द्रव्य पर्याय में विद्यमान है, शरीर आदि कर्म आदि सहित रह रहा है, और अनादिकाल से जीव चूंकि निगोद में रहा है, एक इंद्रिय पर्याय में रहा है। अब वहाँ तो उसके लिए ज्ञान की इतनी सामर्थ्य नहीं है कि भेद विज्ञान कर सके। जब वहाँ से निकल के संगी पंचेंद्रिय आदि जीव होता है, तभी ये भेद विज्ञान का कार्य कर सकता है। तो जब संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आता है और भाग्य से उसके लिए ऐसा जिनेंद्र भगवान का शासन मिलता है जहाँ पर वस्तु स्वरूप का यथार्थ बोध कराया जाता है, तो यहाँ उस जिनवाणी के माध्यम से जो अपन बोलते हैं कि समय सार जी में दिया है कि मेरे निज वैभव का जन्म 4 कारणों से हुआ है। सबसे पहला आगम का सेवन, नंबर 2 युक्ति का अवलंबन, नंबर 3 पर गुरुओं का उपदेश, और नंबर 4 स्वानुभव। ये क्रम है उसका, क्योंकि भगवान जिनेंद्र के बिना वस्तु के स्वरूप को कौन बताए। तो सबसे पहले तो भगवान जिनेंद्र के उपदेश से वस्तु स्वरूप को सुनना, जिसको बोलते आगम का सेवन। आज साक्षात अपने पास जिनेंद्र भगवान नहीं है, पर जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित जो अपने पास मार्ग है, जिनवाणी है, वो है अपने पास। तो सबसे पहले उस आगम को पढ़ना, सुनना, समझना, बुद्धि से निर्णय करना, ये अपने सबसे प्रथम में प्रथम आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले उपदेश, जिनवाणी भगवान जिनेंद्र के द्वारा दिया गया जो उपदेश है वस्तु स्वरूप का, उस उपदेश को पहले सुनना ज्ञानियों के सत्संग आदि से, अथवा स्वयं ही अपन, अगर मान लो कोई नहीं मिलता है तो अपने पास जिनवाणी है, जिनवाणी को पढ़ करके सुन करके विचार करना। क्या विचार करना? जिनवाणी में आपके लिए 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का मुख्य रूप से उपदेश दिया जाता है। ये विश्व क्या है, कहाँ से आया, किसने बनाया, कब से है, कब तक रहेगा, आदि आदि। तो जब अपन जिनवाणी से 6 द्रव्यों के बारे में स्वरूप सुनते हैं कि भाई ये विश्व किसी ने बनाया नहीं है, कहीं से आया नहीं है, कभी नष्ट नहीं होता है, ये विश्व अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा। ये विश्व है क्या? तो ये विश्व 6 जाति के द्रव्यों का समूह है, विश्व और कुछ नहीं है। इसमें जीव और अजीब 2 जाति के मूल में, और अजीवों में 5 भेद, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे 6 जाति के द्रव्य हैं। वे अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहते हैं।
संख्या में जीव अनंत हैं, पुद्गल उससे भी ज़्यादा अनंत हैं। एक धर्म द्रव है, एक अधर्म द्रव है, एक लोकालोक प्रमाण काल आकाश द्रव है और लोक प्रमाण संख्यात कालाणु द्रव है। अब इनका स्वरूप अपन को सामान्य से बता दिया, चय द्रव्यों का क्या क्या स्वरूप है। अब उसमें मूल में अपन को अपने जीव द्रव का स्वरूप समझना कि हम जीव हैं, अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर और शरीर आदि में मूर्छित होकर के जी रहे हैं। तो अब उसके कारण से ही, चूंकि जीव अनादिकाल से तो काल अनंत निगूढ़ मझार भी तो एक इंद्रिय तन धार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लई जो चिंतामणि, वो एक क्रम से दिया है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो क्रम से ही पहले निगोद से निकलेगा तो फिर एक इंद्रिय आदि बनेगा, फिर दो इंद्रिय बनेगा, फिर तीन इंद्रिय बनेगा, फिर चार इंद्रिय बनेगा, फिर असंगी बनेगा, फिर संगी बनेगा, फिर उसमें फिर कौन कौन सी पर्याय में जाएगा। ये ऐसा जरूरी नहीं है क्रम। ये तो अपन को जीवों के स्वरूप को, चार गति के स्वरूप को बताने के लिए जो छेड़ालाएँ प्रथम डाल दी है, तो उसमें जीवों की चारों गतियों की सामान्य से स्वरूप बताने के लिए ये बात लिखी है। कौन सी? क्रम से जो है कि काल अनंत निगोद मजार भी तो एक इंद्रिय तंधार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो दुर्लभ लई जो चिंतामणि। तो ये तो तुम्हें चार गति 84 लाख योनियों की जीवों की एक सामान्य जानकारी दी है, और इसमें जब तक आत्मबोध नहीं किया तो ये चारों गतियों में जाकर के कबहू मन संगी भयो, त्रियंच भयो, मनुष्य भयो, नरक में गयो, दीप भयो। अब दीप में भी जाकर के फिर जो विमानवासी हु थाय सम्यक रसन बिंदुक पाए तहाते चाहे था बर्तन धरे यो परिवर्तन। तो वहाँ तो तुम्हारी अनादिकालीन चतुर्गति की कहानी बताई है भ्रमण की। अब तुम्हारे लिए कल्याण करने की जो स्थिति बनती है, तो कोई जीव तो ऐसा है कि निगोद से निकल के सीधा मनुष्य बन जाता है। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी, नित्य निगूद माही ते करके नर पर्याय पाए सुखदानी, समकित लय अंतर महूत में केवल ज्ञान पाए शिवरानी, जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। मुनि एकादश गुण ठान अक्षण गिरत तहाते चित भ्रम ठाणी, और भ्रमत अर्ध पुद्गल परिवर्तन किंचित ऊन काल परमानी। जीवन के परिणामन की अति विचित्रता देखो ज्ञानी। बंध मोक्ष परिणामन ही से ऐसा कहत श्री जिनवाणी, ताते परिणामन की समाल में गाफिल मत हो प्राणी। तो ये अपन को माने निगूढ़ से निकल के जीव मनुष्य पर्याय में आ गया, जैन कुल में आ गया, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश सुनने में आने लगा। अब उसमें से आप तत्व निर्णय करो। 6 द्रव्यों का स्वरूप सुन लिया, समझ लिया, उसमें से 7 तत्वों का 9 पदार्थों का स्वरूप सुना, और 7 तत्व या 9 पदार्थों का स्वरूप समझकर फिर उसमें से अपन कि हम जीव हैं और अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर शरीर आदि में मूर्छित होकर के और निरंतर मोह राग द्वेष करते हुए नए कर्मों का आश्रय करते हुए और मिथ्या दशा में जी रहे। अब यहाँ जीव यदि भेद विज्ञान करके तत्वों का निर्णय करके और फिर भेद विज्ञान करके आत्मबोध प्राप्त करता है, तो यहाँ से उसका मोक्ष का मार्ग चालू होता है। तो अब यहाँ पर अपन को जीव द्रव का यहाँ जो चर्चा चल रही है कि भैया जीव में 2 स्थितियाँ हैं, एक पर्यायपने की, एक द्रवपने की, एक परिवर्तन अवस्था और एक अपरिवर्तनीय दशा। 2 दशाएं जीव में होती हैं। एक जीव में ध्रुवपने रूप, गुणपने रूप, द्रवपने रूप, ज्यों की त्यों वही दशा रहती। जीव पने से ज्यों का त्यों रहता है। जीव पने से माने उसका द्रव्य पने से जीव, वो जीव ही द्रव्य रहा है, जीव ही द्रव्य रहेगा। अनादिकाल से वो जीव के अलावा अन्य कोई द्रव्य नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें जो अनंत शक्तियां हैं उसमें एक अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति है, और उसका कार्य क्या है? अगुरु लघुत्व गुण का। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते, ये उसका काम है। तो अनादिकाल से जीव जीव ही रूप रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हुआ। अपना जीव अपना ही जीव रहा है, अन्य जीव नहीं हो सकता है।
अन्य अजीबादी नहीं हो सकता है। और आत्मा में जितने रहने वाले गुण हैं वे सब अनादि काल से सब उतने के उतने रहे। अब क्या हुआ कि उनमें उन गुणों में जो परिणमन हो रहा है, जैसे मान लीजिए अपन को ज्ञान है, अब ज्ञान में परिणमन तो हो रहा है, जानने का कार्य हो रहा है, स्वपर को जान रहा है, परंतु अब उसमें भेद विज्ञान नहीं है। उसको जानने में चूंकि पर पदार्थ भी आते हैं, स्वा भी आता है, पर चूंकि छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही गेय को जानता है, समझ रहे ना, और एक गेयों में अभी फिर उसके किसी एक भाग को जानता है। जैसे मान लीजिए 5 इंद्रियों के विषय है अपने, तो 5 इंद्रियों के विषय में अपन यदि आँख से जान रहे हैं तो आँख के विषय से अपन एक ही विषय जान रहे हैं, उसमें से अपन को और जो अपने लिए स्पर्श रस गंध वर्ण है तो अपन को वर्ण ही जान रहा है, उसके आकार आदि जान रहे हैं। फिर अपन कान से सुन रहे हैं तो शब्द ही सुन रहे हैं। अब उन शब्दों में भी अपन ने लोक में जो मान्यताएं बना रखी हैं उसी के आधार से अपन लौकिक दृष्टि से विचार कर रहे हैं। उसमें अपन ने कभी आज तक तत्व दृष्टि से भेद विज्ञान नहीं किया। तो अब ज्ञान में निरंतर अपन क्या कर रहे हैं, अनादिकाल से अघृत मिथ्यात्व में तो अपने लिए क्या क्या चल रहा है, परद्रव्य गुण पर्याय में अहंकार ममकार बुद्धि चल रही है। अपन को जो कुछ भी बाहर में परद्रव्य में पुद्गल ही दिख रहा है, आगम के बिना अपन को और तो परद्रव्य कोई दिखता नहीं है। कौन सी पुद्गल स्कंद को छोड़ के जो इसके लिए दिया है कि दृश्यमान पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि, जो अपन को दिख रहा है ये तो बहुत स्थूल अनेक पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। क्या दिखता है अपन को, 5 इंद्रियों का जो विषय बनता है बहुत स्थूल पुद्गल पर्यायों का पिंड है, ये कोई द्रव्य नहीं है। अब इसमें अपन क्या मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं अपन एक अलग अलग द्रव्य, कोई भी चीजें जो भी पुद्गल के स्कंध है, अब उसमें अपन क्या मान लेते हैं, द्रव्य एक वस्तु मान लेते हैं। और अब एक वस्तु तो है नहीं वो, तो उसमें द्रव्य बुद्धि। अब उसमें अपन को अब जैसे मान लीजिए मनुष्य का शरीर दिख रहा है, तो अब ये चूंकि ना तो जीव है ना पुद्गल है, अपन को जो दिख रहा है ये दिख रहा है तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का ढेर है, एक वस्तु तो है नहीं कोई। अपन ने मान ली कि जो एक है, एक जीव, अपन ने मान लो कि जो एक द्रव्य है, अपन ने मान लो कि जो एक द्रव्य है, और एक द्रव्य में भी मान लो अपन ने कल्पना करके मान लो अपने निमित्त से कोई पुत्र आदि है, बच्चे हुए, तो अपन ने मान लो कि जो हमारा बच्चा आए, जो हमारी लड़की आए आदि आदि, तो ये अपन ने अभी असमान जाति द्रव्य पर्याय में झूठी कल्पना कर रखी। अब उसमें फिर रात दिन अपन एक हो शरीर, यही शरीर को देह जीव को एक गिने, यही को अपन अपना स्वरूप मान के रात दिन इसी की सेवा में लगे रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक एक ही काम है अकेला सर। क्या काम है, इस शरीर की गुलामी करते रहना, खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना जो कुछ भी है सब इसी की सेवा में रात दिन लगे रहते। जबकि ये शरीर तो कुछ समय के लिए आयु प्रमाण यहाँ मिला है और अपने ही उदय प्रमाण इसकी व्यवस्थाएं बनेगी। पुण्य का उदय होगा तो थोड़ी बाहर की अनुकूलताएं बनेगी, पाप का उदय होगा तो प्रतिकूलताएं खड़ी होंगी। अब अपन रात दिन सोचेंगे कि इसकी व्यवस्था बनाते रहें, अब वो व्यवस्था तो उसकी चलना है उदय प्रमाण, तुम्हारी कल्पनाओं से तो चलना नहीं। और अपन सोचते हैं कि अपन ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे तो ऐसा बना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा रात दिन उसी की सेवा में लगे रहते। अपन को टाइम ही नहीं है आत्मा के स्वरूप का विचार करके अनुभव करने के लिए, टाइम ही नहीं है। अगर कदाचित अपन को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एकमात्र रूढ़ी से अपन ने जो जिस संप्रदाय में चल रही क्रियाएं उन क्रियाओं को करके अपन मान लेते होगा धर्म। जिस संप्रदाय में धर्म के नाम पर जो भी रूढ़ियां हैं उस रूढ़ी को निभा करके धर्म, मान लो जैन कुल में आ गए और इसमें अपन ने मान लो व्यवहार मार्ग वाले हैं, तो अब जो भी उस समय गृहीत मिथ्यात्व खड़े हो गए धर्म के नाम पर, बस उतना ही उनका धर्म है। शांति धारा चल रही है तो बस शांति धारा 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 धारा, और कछु चल रहा हो तो वही 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 कर लो, बस वो धर्म। विधान कराऊंगे तो विधान ही में लगे रहे। अरे वो तो छोड़ो, तुम छिन्न भिन्न तो छोड़ो एक तरफ। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि उससे होना क्या है, पहले तो ये बताओ।
भगवान की मूर्ति के ऊपर तुम पानी ढारते रहो और हमारा सब परिवार सुखी हो जाए, सारा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये तुम्हारी कल्पनाओं से हुई है कछु? भाई ये तो तुम्हारे सबके स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही भेदे थे, स्वयं करे फल अन्न दे, तो स्वयं किए निष्फल होते, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता। अब तुमने जो कर्म करो है उसके निमित्त से जो परिस्थिति बनना है बनेगी, और जीव मूल रूप में तो अपने भावों का फल भोगता है। परद्रव्यों का संयोग तो कर्म के उदय जो पूर्व में किए उसके निमित्त से बनेगी, और अंदर में अब प्रति समय तुम जो कार्य भाव कर रहे हो तुम्हें तो परिणाम उसका भोगना है। जब अपन बोलते दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रयों का द्वार खिला रहता, शुभ और अशुभ की आकुलता, ये मंद कसाय और तीव्र कसाय, क्योंकि कसायों का देखो रूप है, ये तो सदा काल कसाय एक सी चलती नहीं और एक रूप चलती नहीं। क्या कहा? सदा काल कसाय एक सी चलती नहीं और एक रूप होती नहीं। क्या मतलब? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्ता, एक कसाय से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, ये बदलती रहती है और एक सी नहीं रहती भी। क्रोध है, अगर तुम्हारा ने गुस्सा आ रहा है तो अब वो 100 थोड़ी चलत रहे गुस्सा, तो देर में तीव्र कसाय हो गई, थोड़ी मध्यम हो गई, फिर थोड़ी मंद हो गई, तो फिर पहले गुस्सा थी भाव, और तुमने कछु और दुनिया को अदबा अदबा सोचो। जो पर वो 4 प्रकार की इच्छाएं इसमें मोक्ष मार्ग प्रकाश आगे पड़ी हुई हैं। तो पहले जो है, पहले तो तुम्हें विषयों को जानने की इच्छा, इसमें कहा है, उसमें कहा है, उसमें कहा है, 5 इंद्रियों के विषयों को रात दिन नए नए तरीके से जानने की इच्छा बनी रहती, आंखों से नए नए प्रकार से देखने की इच्छा बनी रहती है। कहा होते कहा होते कहा हो रहा होते का ये तुम्हें कौतूहल बच्चों ने ऐसा 24 घंटे बाहर के इन गेयों के पंचेंद्रियों के विषयों को जानने की इच्छा बनी रहती। खाने में भी ई में क्या समझ आ रहा हो, ई में क्या समझ आ, रात दिन वही में लगे रहता। देखने में भी अपन को नए नए प्रकार के विषय चाहिए, सुनने में भी नए नए, इनमें भी लौकिक दृष्टि से तो अपन सुनते ही रहते, धार्मिक दृष्टि से भी अपन को नए नए तरीके से सुनावे वालों चाहिए विषय, एक वो भी अपन ने एक विषय बना लो। तो ये जो है अपन को रात दिन अपन क्या करते रहते हैं कि 4 प्रकार की इच्छाओं में विषयों को जानने की इच्छा, 5 इंद्रियों के नियम से जो विषय नियम बदलते रहते हैं, स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, अब नहीं में रात दिन शब्द, इन सब में, और फिर मन से फिर उसकी जुगाली करते रहते। जो 5 इंद्रियों से विषय अपन देखते हैं, फिर रात दिन उन्हीं का अंदर में मंथन करते रहते। आज का भोजन कैसा बना था, उसमें कैसा स्वाद आया था, अब अपन को कैसा बनना चाहिए, अब उसी का चिंतन मनन विकथाओं में जो अपन देते ना, ये सब चलता रहता है। भोजन कथा रात दिन उसी के बारे में सोचना, चिंतन करना, विचार करना, उसी के बारे में कल्पना करते रहना, बस ये चलता रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ तुम्हारे अंदर निरंतर परगियों को निमित्त बना बना के अपन कर क्या रहे, मोह राग रुस दुख की खान पर में ये कर तो कर रहे, ममत्व कर रहे, इष्टपने की कल्पना कर रहे, अनिष्टपने की कल्पना कर रहे, कर रहे हैं बताओ 24 घंटे। पर से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, पर को तुम परमन करा नहीं सकते हो, पर के तुम करता धरता हो नहीं, पर 24 घंटे पर के ही बारे में तो रात दिन कल्पनाएं करते रहते, कर रहे पर 5 इंद्रियों के विषय बस इसमें एक इसका ऐसा, उसका वैसा, उसका रात दिन वही। तो सबसे पहले तो 5 इंद्रियों के विषयों को जानने की इच्छा बनी रहती है, विषयों को जानने की इच्छा, और उसमें फिर निरंतर फिर चिंता करते रहते, विचार करते रहते, विचार करते रहते, विचार उसी में लगे रहते। अब उसके साथ साथ कसाएं चल रही, तो अब फिर कसायों के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है। गुस्सा आ रहा हो तब गुस्सा जिस पे आ रहा हो उसको मिटाने हटाने की बात, विचार चलते रहते, या तो इसको हटा दो, या इसको मिटा दो, या यहाँ से अपन भग जाओ, या इसको भगाओ। काय में क्रोध कसायों के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा चलती रहती, जैसी कसाय आई उस कसाय के अनुकूल प्रवृत्ति करते रहते, उसके अनुसार प्रवृत्ति करते हैं। क्रोध फिर मान को भाव आओ, अब हम कैसे ऊंचे दिखें लोगों में, दूसरों की नजरों में हम कैसे अच्छे दिखें, अब रात दिन वही के हिसाब किताब चलता है। एक एक कसाय का दिया तो है टूडे मल्ली साहब ने तो अधिकारों में,
एक एक कसाय के कितने रूप हैं। अंत में एक एक कसाय के कारण से मरण तक बतलाया है। अंत में जब पूर्ति नहीं होती कसाय की तो मरण भी कर लेता है। मान कसाय की पूर्ति नहीं भई, बेइज्जती हो रही तो मर कर आत्महत्या कर लेता है। अंत में मुंह बताया एक एक कसाय, मान कसाय, क्रोध कसाय, मायाचारी। अब मायाचारी से अपनी बात को इन किन प्रकार जैसे बने थे सीधे सीधे नहीं हो पा रही तो मायाचारी करके, झूठ बोल करके और इधर उधर करके उसको पूर्ति करना चाहता है। क्या है ऐसा? किस में लग रहा है अपन बताओ? इतना बहुमूल्य समय मिला और अपन रात दिन किस सिर्फ अकेले इसी में अपना पूरी जिंदगी करे दे रहे। तो 4 प्रकार की इच्छाओं में पहले विषयों के जानने की इच्छा, कसाय के अनुसार प्रवृत्ति करने की इच्छा, सब कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति। हंसने के लाने साधन ढूंढता रहेगा, मनोरंजन के लाने कछु न कछु चाहिए। रति, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। एक एक वेदों के अनुसार परिवर्तन करने के लिए चाहिए विषयों की प्रवृत्ति करना। अब रात दिन इसी में लगा रहता है, इसी में कसाय के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। अब उसकी पूर्ति नहीं होती तो रात दिन बस उसी की जुगाड़ में लगा रहता है। फिर पाप के उदय को नहीं भोगने की इच्छा, दोनों फिर पुण्य पाप का उदय चले तो पाप के उदय को नहीं भोगने की इच्छा और पुण्य के उदय को भोगने की इच्छा। अब पुण्य को उदय आ गो तो पुण्य को उदय आ गो तो भोगे कैसे? इतना साधन है, खावे को है, पहनवे को है, विषय देखवे को है, भोगवे को है। अब काका करें? झपट्टे मारता, एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरा, तीसरे को छोड़ के चौथा, काका करेगा बताओ? अरे तो उनकी 24 घंटे चिंता, तो 24 घंटे प्रवृत्ति तो चलती रहती है। अब सामान धरो है, अब कैसे भोगे, कैसे जल्दी जल्दी भोगे, जल्दी जल्दी। कछु लोग तो उल्टी कर करके निकाला तो फिर खा देंगे। ऐसे ऐसे लोग देखे पागलपन की स्थिति में। अब क्यों कि जल्दी से पेट खाली तो नहीं हो रहा ना। अब सोचा तो कि जल्दी भूख लग गया, फिर लग गया, फिर खा ले में, जल्दी खा ले में, जल्दी खा ले में। सोचो का कर रहे, काय में लगे हैं 24 घंटे विषय है। अब भोग भी खिलाने भी तो तुम्हारे पास समय चाहिए, ताकत चाहिए, वो सब साधन चाहिए। अब जयललिता के पास 10,000 साड़ियाँ थी, कौन कौन सी पहनेगी? अब वो कितनी पहनेगी डेली? 700-750 जूतियाँ थी। अब जूतियाँ हैं तो घूमबे भी तो चाहिए। जूतियाँ पहन के करोगे क्या? धरे धरे तो क्या करोगे उनका? साड़ियाँ चाहिए, कपड़े हैं तो वो खिलाने वातावरण भी तो चाहिए। कहूँ फंक्शन हो गए, कहूँ और अच्छे नए नए बदल बदल के हम जाएँ फिरते। 10,000 साड़ियाँ, 10,000। एक साल में 365 दिन। क्या करोगे तुम ये तो बताओ? अरे मतलब हम तो ये कह रहे हैं कि इतना पागलपन। कपड़े हैं, कपड़े व्यक्ति को जो है नए नए प्रकार के, नए प्रकार की उनमें क्या होना ये तो बताओ तुम। ऐसे जूते चप्पल की अलमारी अलग आजकल एक दो जोड़ी से काम कहाँ चला। हम तो ये कह रहे हैं कि ये तो सब हिसाब किताब एक एक चीज को लगाओ तो तुम्हारी जिंदगी तो सीमित है, समय थोड़ा है। जीवन जीने के लिए अपन को टाइम कितना सा मिला है? करोगे क्या तुम? कितना करोगे तुम? क्या क्या बोलोगे? तो सारा का सारा पूरा जीवन भर इस पूरे नाटक नौटंकी में ही बर्बाद हो जाता है, समय मिलता कहाँ है। और अब चूंकि डेली का डेली वही, डेली का डेली नया तो कुछ है ही नहीं। डेली का डेली अपने बस वही, फिर नहाओ, फिर धो, फिर नए कपड़े पहनो, फिर खिलाओ, फिर पिलाओ, फिर सो जाओ, दिन भर में थक जाओ, सुबह रात में मरे जैसे पड़ जाओ, सुबह उठ के फिर दौड़ लगाओ आंखें खोल के। टाइम कहाँ सोचने का अपने पास? अब ये टाइम अपने लिए जब तक नहीं मिलेगा भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुनकर कि भैया हम कौन है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय सुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए।
तो अब कहाँ है टाइम अपने पास? ये यहां तक आ जाना ये बहुत बड़ा काम है। भगवान जिनेंद्र के उपदेश को सुन करके और फिर उसका विचार करके और फिर अंदर में अपने स्वरूप का हित करने का, अपने उस अभी से ये कहते भक्त स्वरूप की आराधना किया। पहले तो ये सब निर्णय, पहले तुम्हें इतना टाइम तो हो निर्णय करने का, टाइम तो है कहाँ? जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े आए, औपचारिकता में जो कछु रूढ़ी है चलाई करी हो, चलते बने आए जल्दी जल्दी भगवान के पास, जल्दी जल्दी करो, अब चलो भाई जल्दी घरे चल रहे, कितने कहाँ हो रहा तुम्हें? ये रोजीना को रोजीना रूढ़ी निभाए में कौन सा धर्म हो रहा जा तो बताओ? बेई की बेई क्रियाएं, बेई की बेई रोजीना काम में कौन सा धर्म होने? जब तक आपको भेद विज्ञान करके अंदर में अपने उस स्वरूप को सब प्रकार की गेयों से अपने उपयोग को हटाकर अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अंदर में निर्णय और अनुभव नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे लिए कहाँ धर्म होने जा तो बताओ? क्योंकि धर्म तो होने तुम्हें अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की अंदर अनुभूति प्रतीति करके लीनता करने से, जो बोलते पर पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे थे सम, तो धर्म तो होना है अंदर में एकाग्र होने से। अब तुम्हें तो बाहर ही से फुर्सत नहीं है, तो अब अंदर में कौन कौन अपने स्वरूप की आराधना करे? कैसे करे ये तो बताओ? कब करोगे? पागलपन में जिंदगी निकल जाती पूरी। धर्म के नाम पे भी वही पाखंड के पाखंड ज्यों तो जो कछु रूढ़ी है, बस रूढ़ी में धर्म हो रहा हो, जिंदगी पूरी हो जाती। लिखा शास्त्रों में क्या 50 वर्ष हो गए धर्म स्वाध्याय मंदिर आओ स्वाध्याय करत का, पर जीवन में रंज भी अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ विचार ही नहीं कर रहे उस चीज का, प्रयोग सच्चा कर ही नहीं रहे जीवन में, कि जिससे तुम्हें अंदर में अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की श्रद्धा की अलीनता से धर्म प्राप्त हो। तो अब यहां पर को जो बता रहे कि आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, उस द्रव्य स्वभाव को जब तक जीव अंदर में निर्णय करके नहीं देखे, अपने ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय निरंतर पर लक्ष्य करके और निरंतर पर गेयों में लग रही है, और वो भी स्थूल मोटे मोटे पुद्गल द्रव्यों में लग काय में रही। 5 इंद्रियों के विषय बहुत स्थूल है सब। अब जब तक 5 इंद्रियों के विषयों से उपयोग को नहीं हटाओगे, जो अपन बोलते हैं कि 2 प्रकार से अपन को विजेता बनना है। एक तो बनना है आत्म के अहित विषय कसाय, तो एक तो विषयों के विजेता बनना है, और दूसरे कसायों के विजेता बनना है। 2 ही प्रकार के अपन को बतलाए हैं। क्या क्या? मोह इंद्री 5 इंद्रियों के विषयों के विजेता पद पाने हैं, और कसायों का विजेता पद पाना है। जो समय सार जी में क्या क्या दिया है, जिन्हें जितेंद्री और जितमोही, क्षीण मोही, बस ये 2 चीजें अपन को करना है। बस 2 चीजें अपने आत्मा के हित में है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो करऊं हो ज्यों निजाधीन, मेरे न चाह कछु और ईस, रत्नत्र निधि। ये तो अपन लिखी लिखाई दौलत राम जी की स्तुति आए पढ़ देते अपन। तो ये तो अपन ने, उनने जो उनका जीवन में जो उनने अपना जीवन जिया, वो तो उनकी बात है। तो अपन ने तो सिर्फ अकेले लिखी है, तो अपन बोल दे मूर्ति के सामने, पर का कह रहे अपन, कौन से कह रहे अपन? भगवान से का कह रहे? भगवान कहते बैठे, भगवान तो अपन ने एक स्थापना निक्षेप करके मूर्ति बिठाई, भगवान तो है नहीं हमें। अबे तो अपन ने साक्षात भगवान तो है नहीं यहाँ, तो अपन ने एक माध्यम बना के कि इनके माध्यम से चलो अपन अपना उपयोग लगाएंगे मंदिर। क्यों? कि बिना अवलंबन के उपयोग लगता नहीं है। मंदिर में अगर मूर्ति नहीं हो तो कहीं गप्पे ठोक भी लग जाए तो पूरा गप्पों में टाइम निकल जाए घंटों से। तो अरे भगवान अपन भैया मंदिर में बैठे, मूर्ति भगवान बैठे, व्यवहार से चलो भैया थे अपन को कछु पढ़ो सुनो समझो वो करो। तो इसे अपन ने साक्षात भगवान नहीं है, तो भगवान की मूर्ति के माध्यम से अपन अपने उपयोग को लगाने के लिए मंदिर में जाते हैं, और वहां उनसे प्रेरणा लो, मूर्ति का कह रही। अपन पढ़ते भजन में हस्तयुगल क्या कह रहे हैं, आपकी मुखमुद्रा क्या कह रही है, और आपका आसन पद्मासन क्या कह रही है, ये सब आपको उसमें पूरा दो कि नहीं दो? कि आपकी ये कह रही कि हमने सब कुछ घूमे संसार, सब कुछ कर लो है, अब तो सब छोड़ के, अब तो कम से कम जैसे हम अंदर में देख रहे हैं, अब तो ये काम करो तुम।
इसमें धर्म है, बाहर में तो कहूँ धर्म है नहीं है। तो वो अपन मूर्ति भी अपन को एक उपदेश देवे के लाने लिखी, जैसे गांधी जी के 3 बंदर हथे, तो वे उपदेश देवे के लाने उनने 3 बंदर बनाए थे। ऐसे भगवान की मूर्ति बिना बोले हुए आपको उपदेश दे रही। जैसी जिसकी मूर्ति होती है उससे अपन को वैसी प्रेरणा मिलती है। तो भगवान की शांत मुद्रा आपको उपदेश दे रही है, अंतर्मुख मुद्रा हो आत्म तत्व दर्शाए। आपकी अंतर्मुख मुद्रा कह रही कि भैया देखो, बाहर में कहीं कोई तुम्हारा कुछ नहीं है, एकमात्र शांति है तो सिर्फ अपनी आत्मा में ही है। अपने स्वरूप को देखो, उसी की आराधना करो, और इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिलेगा आपको। होते जाके अपन उनसे सुने, अपन तो उनको कछु सुनाऊ थे, अपन उनसे तो उपदेश तो सुनते नहीं है। और उनको उपदेश अपन को जो शास्त्रों में दे रहे कि भैया मूर्ति भी वही कह रही और शास्त्र भी यही कह रहे कि भैया मोक्ष मार्ग अंतर में है, बाहर में नहीं है। अपन को ये सबसे पहला तत्वार सूत्र को पहला सूत्र है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अब तुम तो सूत्र पढ़ लो, अर्घ चढ़ा दो, होगा तुम्हारा उस तत्वार सूत्र को पाठ। 10 लक्षण धर्म आए तो 10 दिना में 10 अध्यायों को पाठ करो और 10 अर्घ चढ़ाओ, बस होगा 10 दिन तुम्हारे पूरे। अंत में मोक्ष अधिकार होगा। इसके बाद फिर साल भर के लाने फ्री हो गए। पहले तो लोग नहीं, पहले तो लोग पढ़े बार नहीं है तो कोई संस्कृत, अगर कोई तत्वासूत पढ़ के सुना देवे तो समझ लो बहुत बड़ो पंडित आए, समझ रहे। अब कम से कम कुछ दिनों से ये सब विद्वान और पढ़ो बड़ो तो सब होगा। अब तो तुम्हारे लाने क्या है, अब तो वो तुमने अब बोलबो सुनवे को धंधो है ज्यादा था। मोबाइल पे देखो तो रात दिन क्या क्या आता है, कितना कितना टाइम ही नहीं है, इतना है आउट हो गया। सब अपनो चैनल, सबके चैनल चल रहे हैं। हर व्यक्ति दूसरों को सुनाना चाहता है, हर व्यक्ति दूसरे को अपना कुछ ना कुछ, कछु है तो वे खावे को बता रहे हैं, कछु है तो वे 5 इंद्रियों के विषयों में कछु न कछु लगे हुए हैं, लगे वही में। हाँ भैया अपन देखो भोजन बना भी किया थी, कितने प्रकार की कलाएं होती, कितने प्रकार का क्या क्या चीज बनती है, देखो बाबा लगे रहा वही में रात दिन। भटकवे के लाने उपयोग भटकावे के लाने तो 1000 रास्ता है, सुधार भी कोई कई रास्ता है अकेला। तो ये यहाँ कह रहे हैं भैया जब तक तुम अपने उस आत्मा का जो एक रूप स्वभाव है, शांत निराकुल स्वभाव है, जब तक आप अंदर में अपनी परिणति में उसको ग्रहण नहीं करोगे, तब तक परिणति में तुम्हारे शांति की गंध नहीं आएगी। साधु बन जाओ, चाहे बाहर में पंडिताई कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे पुण्य के उदय से बाहर में ढेर होगा, भोगों में लगे रहो, इससे कुछ नहीं मिलना। एकमात्र तुम्हें शांति मिलेगी तो आपको अपने एकत्व भक्त स्वरूप की आराधना आश्रय साधना करने से मिलेगी। अब ये अपन को बता रहे कि भैया जो निष्क्रिय स्वरूप है वो स्वयं की अपेक्षा, माने अपना जो द्रव्य स्वभाव है वो निष्क्रिय है। प्रत्येक गुण का कार्य पर्याय में आता है। ज्ञान गुण का कार्य ज्ञान रूप है, आनंद गुण का कार्य आनंद रूप आता है। प्रत्येक गुण का कार्य आता ही रहता है। केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने पर लोकालोक ज्ञात होता है। वे लोकालोक के ज्ञाता तो उपचार से है, परमार्थ से तो वो आत्मा के ज्ञाता है। अपन बोलते सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। तो ये अपन को भगवान तो वो अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की आराधना करके सर्वज्ञ दशा पाई, उनने सुख की दशा आनंद की दशा पाई। अब अपन को भी उनसे ये उपदेश सुनना और ये प्रेरणा लेना है। अब ये जब तक ये नहीं करोगे तो अपने निरंतर गुणों का परिणमन हो रहा है, ज्ञान का जानने का। अब वो सम्यक जान रहा है कि मिथ्या, अब जो विचार करो, ज्ञान में निरंतर अनादिकाल से मिथ्यात्व के साथ में विपरीत जानना हो रहा है, यही चल रहा है। विषय कसायों में लग रहा है, पर में लग रहा है, 24 घंटे 5 इंद्रियों के विषयों में लग रहा है, कसायों में लग रहा है, और क्या कर रहा है, यही काम में लगा है। अब वहाँ से अपन को ज्ञान में भेद विज्ञान करो तो वहाँ से हट के अपने स्वरूप की तरफ जावे। तो ये यहाँ पर ये अपने ये पर्याय में सक्रिय केवल ज्ञानी आनंद रूप परिणमता रहता है, यह कार्य आनंद का है। उस अपेक्षा से द्रव्य सक्रिय है, पर्याय अपेक्षा से, माने पर्याय में निरंतर परिणमन होता रहता है। अब वो 3 गुणों का परिणमन मूल में अपने हितोहित का बताया।
ज्ञान का, श्रद्धान का और चारित्र का। इन 3 गुणों का परिणमन जब तक विपरीत होता है तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। और जब ये 3 गुणों का परिणमन जब पलट जाता है, बाहर से अंदर अपने स्वरूप का आश्रय करके परिवर्तन होता है, तो यहाँ से मोक्ष का मार्ग, शांति का मार्ग चालू होता है। तो ये यहाँ पर्याय में सक्रियपना है, परंतु वह वैसा सक्रिय नहीं है कि स्वयं सर्व प्रकार से सर्वथा क्रियात्मक हो जाए, माने सर्वथा वो परिणमनशील ही हो जाए, उसका एक रूप पना ज्यों का त्यों पना वो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं होता कभी। अनादि अनंत द्रव्य स्वयं अपनी अपेक्षा से निष्क्रिय, माने द्रव्य पने रूप ही रहता है, पर्याय अपेक्षा से सक्रिय, यानी वो निरंतर परिणमन करते हुए भी वो सदा ध्रुव पने रूप गुण और द्रव्य अपने द्रव्य पने से ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसा उसमें जो है निष्क्रिय और सक्रिय पना जानना चाहिए। तो अब यहाँ पर दूसरा जो उसी के अंतर्गत दिया है, जो दृष्टि का विषय बनता है वह द्रव्य सर्वथा निष्क्रिय है, क्या ऐसा लेना है कि नहीं, ये प्रश्न है यहाँ पर। क्या प्रश्न है? हाँ, अब ये उसमें दूसरा डबल प्रश्न है, अब उसका उत्तर पढ़िए जोर से, कोई पढ़ो तुम लोग कोई। हाँ, जो दृष्टि का विषय बनता है वह द्रव्य एक समान निष्क्रिय रहता है, जिसमें कोई फेरफार नहीं है, जो अनादि अनंत एक सा रहता और जिसका नाश नहीं है, वैसा द्रव्य अनादि अनंत निष्क्रिय है। आत्मा द्रव्य अपेक्षा से निष्क्रिय और पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है। यदि वह अकेला निष्क्रिय हो तो उसमें केवल ज्ञान की मुनि दशा की पर्याय नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है और द्रव्य अपेक्षा से निष्क्रिय है। आत्मा सर्वथा शून्य नहीं है, जागृतिवान तथा कार्यशील है, परंतु द्रव्य अपेक्षा से निष्क्रिय है। अपना स्वभाव सुरक्षित ज्यों का त्यों नित्य ध्रुव रूप रहता है, इसलिए निष्क्रिय है। आत्मा पर्याय अपेक्षा कार्यशील है, क्योंकि यदि आनंद रूप कार्य प्रकट न करे तो आनंद गुण किस प्रकार कहलाए। यदि उसमें किसी प्रकार की क्रिया ना हो तो जानने का, शांति का, पुरुषार्थ पलटने का कार्य ही ना हो, अर्थात कोई कार्य ही नहीं हो। इसलिए आत्मद्रव्य सर्वथा निष्क्रिय नहीं है, तथापि द्रव्य एक समान ज्यों का त्यों ध्रुव रूप रहता है, इसलिए परम पारणामिक भाव से निष्क्रिय भी है। पर्याय किसी अपेक्षा से पारणामिक भाव रूप भी है, क्योंकि वह किसी की अपेक्षा नहीं रखती, स्वतंत्र परिणमती है। उपसम आदि भावों में किसी की अपेक्षा लागू नहीं होती, इसलिए उस अपेक्षा से पर्याय पारणामिक भाव रूप है, परंतु वह पर्याय है इसलिए सक्रिय है। अब इतना है इसमें विस्तार में जो दृष्टि का विषय बनता है तो वो किस प्रकार से निष्क्रिय है और किस प्रकार से सक्रिय है। अब अपने लिए जो द्रव्य सदा द्रव्य पने से एक रूप रहता है, वही द्रव्य पर्याय पने से अनेक अवस्था रूप होता है। तो अब वही द्रव्य जो पर्याय में अपने द्रव्य स्वभाव को भूल के पर लक्ष्य करके अनेक प्रकार की विपरीतता आदि को ग्रहण करके निरंतर कसाय करके आकुलता भोग रहा है। आनंद भोगने चाहिए, निराकुलता भोगने चाहिए, उसकी जगह निरंतर पर्याय में आकुलता 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 चल रही। तो अब कहते हैं कि अब चूंकि वो जो द्रव्य स्वभाव से निष्क्रिय है, एक रूप है, उसको भूल करके और पर लक्ष्य करके निरंतर पर्याय में विपरीत परिणमन हो रहा है। अब द्रव्य को ले तो द्रव्य निष्क्रिय और सक्रिय दोनों आ जाएंगे, हमें जो समझ में आता है। द्रव्य स्वभाव निष्क्रिय, पर्याय स्वभाव सक्रिय, ऐसा। अरे भाई यहाँ तो अभी सामान्य से कह रहा है कि जो द्रव्य है दो भेद वाला होगा, वही द्रव्य पर्याय अपेक्षा से सक्रिय होगा। जब द्रव्य की बात चल रही है, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत सद्रव्य लक्षणम, ये द्रव्य का लक्षण है उत्पाद वे ध्रुव। तो वही द्रव्य पर्याय अपेक्षा से सक्रिय है और द्रव्य अपेक्षा से निष्क्रिय है। तो अगर अपन ऐसा कहें कि द्रव्य में दोनों चीजें हैं, सक्रियता और निष्क्रियता, तो यही तो बताई, मैं क्या बताई? द्रव्य स्वभाव की तरफ से देखें तो अरे तो वही तो बता रहे तुम शब्दों में अकेले द्रव्य स्वभाव, द्रव्य दृष्टि और जो चर्चा समझना चाह रहे थे
कि द्रव्य तो वो उत्पाद ध्रुव युक्त है। तो द्रव्य जो सामान्य से कहा जाता है वही के तो दो भाग हैं जी। अभेद दृष्टि से द्रव्य त्रयात्मक होगा। सत है द्रव्य का लक्षण, द्रव्य का लक्षण न ध्रुव है न अध्रुव है, ध्रुवाध्रुव दोनों है। तो उसको प्रमाण दृष्टि की सकती है। अरे तो पहले तो अभी सामान्य से द्रव्य ही तो कह रहा है, ये कह रहा है कि द्रव्य कौन सी अपेक्षा से निष्क्रिय है, कौन सी अपेक्षा से सक्रिय है। द्रव्य की सामान्य द्रव्य की बात, दृष्टि से एक ले लिया हमने, तो लेकिन एक दृष्टि से नहीं लोगे तो दो दृष्टियां खड़ी कहां से होंगी। पर प्रमाण में देख सकते दोनों युगपद। तो एक उपद लोगे तो तुम्हारा लाने ये अलग अलग फिर नए को विषय थोड़ी बनेगा। जब ये नए को विषय पूछ रहे तो नए के हिसाब से बताना पड़ेगा कि नहीं। ये तो अपन थोड़ी अब कोई तुम्हारे लाने अब उस तरीके की वस्तु स्वरूप की बात चल रही। यहाँ तो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं, तो प्रश्नोत्तर में जब जिस नए से बात पूछ रहे तो उस नए से स्पष्टीकरण देना पड़े कि नहीं। वही सब माने इस विषय को हम समझना चाह रहे थे सुबह के विषय से। तो वो नयों के आधार से प्रश्न पूछा गया है। तो आप ये बताओ कि कौन से नए से आत्मा निष्क्रिय है। तो वो द्रव्यार्थिक नए से आत्मा निष्क्रिय है, पर्यार्थिक नए से आत्मा सक्रिय है। तो ये कई आत्मा के दो धर्म बताना पड़ेंगे, एक पर्यार्थिक नय को व्यवहार को विषय, एक निश्चय नय को विषय, द्रव्यार्थिक नय को विषय। तो दो दृष्टिकोणों से विषय बता रहे हैं उसको। तो जहां जो बात है, जो प्रश्न जिस विवक्षा से है, उसका वही तो खुलासा करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां अपने लिए ये सब बातें अपन को समझना चाहिए कि भैया देखो आत्मा में ही ये दो धर्म है, एक नित्यपने का धर्म, एक अनित्यपने का धर्म। तो जो अनित्यपने का धर्म है पर्याय में, वो निरंतर जो जिस पर्याय में नित्यपने का स्वभाव भी विद्यमान है, जो अपन पढ़ते ना कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें, कोई अलग अलग सर्वथा द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव, कोई अलग अलग दो चीजें अलग अलग तो है नहीं ऐसी। जैसे चक्की के दो पार्ट अलग अलग हो सर्वथा, ऐसे कोई दो पार्ट है। वो तो एक ही वस्तु में दो प्रकार से अपन को वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है कि वही द्रव्य किसी अपेक्षा से परिणमन कर रहा है और वही द्रव्य किसी अपेक्षा से नित्य रूप रह रहा है। तो अब उसी में अपन को निर्णय करके और अपन को अनादिकालीन जो परलक्षी जीवन है उसको बदल के अंतर्मुक्ता का जीवन करना है। इतना सा तो काम है। एक ही चीज है, दो चीज नहीं है। एक चीज में, एक ही वस्तु में दो प्रकार का कार्य हो रहा है। अरे निर्णय तो वही अनित्य में हो रहा हो, नित्य तो निर्णय कर नहीं रहो, निर्णय को कर रहा हो। ये अनित्य पर्याय ही कर रही है और नित्य अनित्य को निर्णय दो ही पर्याय में ही हो रहा है। तो अब वो पर्याय में अन्वय रूप से द्रव्य भी व्याप रहा है। पंखा चल रहा है तो इसमें ध्रुव है, वो पंखा जब तो चल रहा है। अगर ध्रुव एक तरफ कर दूं तो पंखा चलेगा कैसे। सब वे प्रत्येक पर्याय बिना गुण के होते ही नहीं है और गुण बिना द्रव्य के होते ही नहीं है। तो वो तो ये उसी में उस पर्याय में गुण भी है और उसी पर्याय में द्रव्य भी है। इसलिए बोला कि ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, तो तरंग माने पर्याय, ज्ञान माने गुण और झांकता तरम माने द्रव्य। तो उसी में तीन ही चीजें तो हैं। देखने को तरीका है कि लोग दृष्टिकोण है कि लोग तुम्हें क्या देख रहे तुम में, कौन से दृष्टिकोण से वो चीज देख रहे तुम। एक ही चीज है, एक चीज में तुम्हारा ने अब पर्याय पने से देख रहा है कि गुण पने से देख रहा है कि द्रव्य पने से देख रहा है। अपन देखो जैसे मान लीजिए आपके पास सोने का गहना है। अब आप सोने के गहने को देखो किस रूप में देखते हो। जब अपन देखते हो कि भैया कितना अच्छा हार है, कितने अच्छे कुंडल है, कितना अच्छा फलाना है, अब फिर किस काय से अच्छो है, अब वो सोने को है, अब वो सोने को है इसलिए अच्छो है। अब वो सोनो का को आओ उसमें बढ़िया पीलापन, चिकनापन, भारीपन उनमें गुण है। तो अब ये अपन विचार करो ना, कैसे भी क्या विचार करो तुमने, कभी पर्याय के आधार से, कभी गुणों के आधार से, कभी द्रव्य के आधार से, इसके अलावा अब करोगे क्या उसको। और कभी अभेद दृष्टि से कि भैया आप ठीक है, अब उसका आनंद लो। सोने को नहीं, पूरो सोने के हार को आनंद लेना है इकट्ठे। सोने को आनंद थोड़ी, बिना हार की सोने को आनंद लाओ जी। डिगलिए धरी तिजोरी में, तो कोई ना कोई गहना है पहने हो, तो अब उसका अब गहने का, सोने के गहने का और उसके बढ़िया चमक के साथ, गुणों की चमक चल रही है, उसके साथ आनंद ले रहे आप। तिजोरी में रखे सोने को भी तो आनंद आउट है तुम्हारी मूर्खता को। न सोने को आउट, न तिजोरी में रखने को आउट, न हार को आउट, काय को है
ये सब मिथ्यात्व को कसायों को आनंद है। जैसे जेवर पहन ली उसका आनंद आया। अरे जेवर को आनंद नहीं आ रहा हो, जो काय को आनंद आ, जड़ में आनंद होते कहूँ को जे उपचार की कथन है सब मूर्खता वाली। जब तात्विक दृष्टि से पूछो तो मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसायों का सेवन कर रहे तुम। पर द्रव्य का सेवन तो तुम कर ही नहीं सकते। पर को निमित्त बना करके सिर्फ तुम मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसाय का सेवन कर रहे। भोजन को सेवन कर रहे थे कोई, काय को सेवन कर रहे तुम? कसाय को। मजा आ गया आज तो, कितना मजेदार भोजन बन गया आज। तो भोजन तो जड़ है, वो जाना थे, और वो मजा है ना, सुख है ना दुख है ना आनंद है, उसमें तो कछु है ही नहीं है। ये तो तुम्हारी कल्पना है, निमित्त बना बना के वो कर रहे तुम। मूर्ता है पूरी की पूरी। तो ये तो अपन वस्तु स्वरूप को ज्ञान करावे के लाने पर को निमित्त बना के कही, तो तुम वो पर में ये कत्त बुद्धि करके आनंद लेने लगे। सोने को हार को आनंद नाम लगो तुम। सोने के हार में आनंद है? सुख है दुख है उनमें कछु? कल्पना तुम्हारी मिथ्यात्व की, अज्ञान की कसाय होगी। अब भेद विज्ञान करो कि भैया जो तो पुद्गल को आए पिंड, इनमें एक एक पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु है, इनमें है का जो चाहे भोजन हो, 5 इंद्रियों के जितने विषय हैं तो भी है का सब, उनमें कौन सा आनंद है? ये सब यही तो है। पर एक एक पुद्गल पर्यायों में द्रव्य बुद्धि चल रही है अपन को। अपन ने अनेक पुद्गल परमाणुओं को और उस पुद्गलों में भी बहुत सी चीजें मिला ली। रसगुल्ला बनाओ तो रसगुल्ला में क्या है बताओ? क्या है रसगुल्ला में? क्या है रसगुल्ला में? अनेक प्रकार के पुद्गलों के ढेरों को होते कर कर आगे, और अपन ने एक अलग से एक पिंड बना लो, और अपन ने अब सोच रहा कि अरे रसगुल्ला बनेगा बहुत बढ़िया। कितने पुद्गलों के ढेर इतने के होते हैं। शक्कर को ढेर लगा लो, मावा को ढेर लगा लो, उमें और कछु ढेर लगा दे, उमें और काजू किशमिश डाल दे, फलानो डाल दो। अभी के बाद में अपन अब काय को आनंद ले रहे? मिथ्यात्व को, अज्ञान को, कसायों को आनंद है कि वस्तु को आनंद, पुद्गल को आनंद आ रहा हो। और आनंद है काय को? आनंद है कि मिथ्यात्व को सेवन है, अज्ञान को सेवन है, कसायों का सेवन है। और इसी में अपन को मजा आउट है। रात दिन यही में अपन लगे हैं 24 घंटे, बनाने में, खाने में, खिलाने में, रात दिन उसी में, कमाने में, वही के लाने से। उसी समय देखो तो ज्ञान जान रहा है, मतलब जानने का काम भी चल ही रहा है। अरे चल तो रहो, पर उते भेद विज्ञान कहते चल रहा हो, उते तो ये कत्त बुद्धि पूर्वक तुम्हारा ने ज्ञेयों में और कसायों में और ज्ञान में, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष, भाव भावक संकर दोष, एक ही संगे सब चल रहा है। ज्ञेयों में और ज्ञान में एकत्व बुद्धि, और कसाय में और ज्ञान में एकत्व बुद्धि। तो तुम्हारा ये सब मिथ्यात्व को सेवन पूरा चल रहा हूं मैं। कहते हैं भेद विज्ञान तुम्हें कि जो खावे को राग है, जो आश्रव भाव है, और जो ज्ञेय जिसको अपन ज्ञान में ले रहे, ये तो पर ज्ञेय है, ये हमारे आत्मा में घुस गएगा। और तुम तो मान रहे कि हमने आज रसगुल्ला खा लो, तो जो क्या होगा? ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष होगा। उन ज्ञेयों को तुमने अपने आत्मा में एकत्व बुद्धि कर ली तुमने, और जो कसाय राग हो रहा हो, और राग में और ज्ञान में एकत्व बुद्धि कर ली, तो जो क्या है? भेद विज्ञान नहीं करो उसे तुमने। क्या उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना, गे आदि ना, उपयोग में कोई गे नहीं आता है। अब ये तो पढ़ ली तुमने अकेली, बस पढ़ लो सब अकेले, शास्त्र पढ़ के एक तरफ रख दो, और मूर्ता तुम्हारी ज्यों की तो चलत रही। जब उसे जरूरत पड़ा तो उसे भेद विज्ञान करवेगी, तो उसे पूरे के पूरे मर जात। तन कहीं अगर तुम्हारा ने सामान रखो है और नहीं मिल पाओ तो क्या हुई है? फिर प्राण निकल जाए तुम्हारे। हमारा ने नहीं दो, का नहीं दो तुम्हें? मिथ्यात खावे को नहीं दो तुम्हें। कितना कितना पागलपन है अंदर में, देखो तो तुम जरा विचार तो करो। अब इतने पढ़ाई एक तरफ है और जीवन एक तरफ है, अब कल्याण क्यों नहीं हो रहा बताओ? कहते हैं कि कोरी पढ़ाई इतई की तई, और जीवन तुम्हारा वही पागलपन को 24 घंटा को, रात दिन आर्द्रोध ध्यान, धारणा में वही भरो है पूरो को पूरो। अब कल शाम को का खाने, अबे खा लो, शाम को का खाने, कल का खाने, और जिंदगी भर के लाने का करने। अब इकट्ठे पैसा ध्रुव फंड इकट्ठो करो, काय के लाने? जिंदगी भर के लाने, विषयों का सेवन करने के लाने। ये बताओ कि कौन सी कसाई चल रही? जा निदान अनंतान मंदी को, जीवन भर को नहीं, कई भाव तक को। क्या है बताओ? विचार करो। एक क्षण को भरोसा नहीं है पर्याय से पर्यांतर होवे को, कभी का हो जाए। कितने कितने कांड हो रहे हैं।
कैसे कैसे पागलपन की स्थितियां देश में चल रही हैं। देखो तो आप, कभी ब्लास्ट हो जाए, कभी कुका कर देवे, कभी तुम्हें जहर को कोई इंजेक्शन लगा देवे, कभी है कजू पतो है। और अपन तो क्या कर रहे हैं, लंबी चौड़ी योजनाएं हैं, मकान पे मकान बनाते जाओ, बढ़िया बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें, दुकान पैसों पे पैसे और इकट्ठे ढेर लगाते जाओ, और सोच रहे हैं कि हमें अब सुखी हो जाए, हम धर्मात्मा बन जाए। सोचो भाई, थोड़ा सोचो। ये सब बातें एक तरफ है धर्म की, और जीवन अपना एक तरफ है। कैसे हो कल्याण के करनी खोटी है। अब कल्याण की इच्छा करो और काम बेमूर्खता के जियोगे तो पागलपन की। तो ये जो है मूल में तो तुम्हारी पर्याय में अपने स्वरूप को जब तक अभेद करके अनुभव नहीं करोगी, तब तक ये सब बातों को, दृष्टि को विषय, ज्ञान को विषय, सब विषय बाहर है सब। अपने तो विषय अंदर में अबे दृष्टि को का बन रहा है 24 घंटे ये सब विषय का सहायक बन रहा है। कट बुद्धि की वे अपनी दृष्टि के विषय बन रहे हैं। तो पर गे और आश्रव भाव, बस यही अपने दृष्टि के विषय बने हुए हैं अनादिकाल से। जो अपन बोल रहे आत्म के है विषय कसा है, इनमें मेरी परिणति कहो, दृष्टि कहो, ज्ञान कहो, चारित्र कहो, न जाए बातों को है जो। तो मैं रहूं आप में आप लीन, सुकरऊं हो जो न जाए। कौन से कह रहे, मेरे न चाहे कछु और ईश, कुछ नहीं मेरी चाह। और देखो अंदर में चाह का भरी तुम्हारे दिमाग में कचरा, कितनी चाह है तुम्हारे अंदर। तो ये कोरी गप्पाष्ट के अलग है, समझ रहे। ज्ञानियों ने लिख दी और वे अपन ने कोरी जो है रूढ़ी से पढ़ ली, तोता रटन जैसी। और जीवन देखो तो पूरा का पूरा वे प्रयास, कुछ नहीं होना इसमें। ये ध्यान रखना, जब तक तुम्हारा तत्व अभ्यास करके सभ्यद संसार असारा, इन सबसे वैराग नहीं आए प्राणपण से, तब तक परिणति की विशुद्धता नहीं हो सकती। सब विद संसार असारा, या मैं सुख ना ही लगा रहा, बाहर में कई सुख की गंध लगा नहीं है। जब तक तुम्हारे लिए पूर्ण रूपेण ऐसा अंदर में निर्णय करके विश्वास और फिर धगस्त में स्वरूप अनुभव करने की तड़प लगे कि जैसे वो कुत्ते के सिर में कीड़े पड़ जाते हैं तो कहीं मन नहीं लगता है, ऐसा जब तक स्वरूप अनुभव नहीं हो जाए तब तक तुम्हारा कहीं मन नहीं लगे तो समझो कि तुम्हारी पात्रता पक रही है। और अगर तुम्हारे लिए भी बाहर में चटकारे लेके खावे को, पीवे को और बाहर में सब करवे को है, तो ये सब भूल जाना कि हम धर्मात्मा बन जाएंगे। इस भ्रम में नहीं रहना। तो समझ में आओ कछु के नहीं आओ। काको आओ निष्क्रिय, काको आओ दृष्टि को विषय, काको आओ किसका विषय। अभी अकेले लिखो तो शब्दों में है, जिन्हें लिखो है वो तो अनुभव करके लिखो, पर अपने कछु ज्ञान में कछु समझ में आओ कि नहीं आओ। तो ये जो है एक अपेक्षा से वस्तु में एक रूप पना है, एक अपेक्षा से अनेक रूप पना है। तो वो जो एक रूप पना है वो अपने लिए आत्मा को द्रव्य स्वभाव कहो, ध्रुव स्वभाव कहो, नित्य स्वभाव कहो, वो उसका एक स्वभाव है। और एक उसी में ही निरंतर परिणमन होता रहता है, वो दूसरा स्वभाव है उसमें। तो ये जो है पर्याय, अब वो पर्याय में ही सब संसार है, मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, वही में सब हो रहे। एक रूप पना तो ध्रुव ज्यों का तो अनादि अनंत है, हमेशा नित्य निगोद में भी है, सिद्धालय सब जीवों में है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा, निश्चय उस ध्रुव स्वभाव से तो कोई अंतर जीवों में है नहीं। अंतर है तो काय को बहिरातम अंतरातम परमात्म जीव त्रिधा है। ये पर्याय अपेक्षा से ही सब अंतर है। इसलिए बहिरातमता ही जान तज, अंतरात्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्यानंद हुजे। ये इधर इसमें ही अपन को सब सुधार करना है। और वो कहीं बाहर से नहीं होगा, वो अपने अंतर में ही अपनी दृष्टि ज्ञान की वृत्ति बदले, चारित्र की वृत्ति अंतर्मुक्ता की हो, और बाहर से सब प्रकार से अपन को कटाफ हो जाए। वास्तव में परिस्थिति बसात शरीर की व्यवस्था के लिए देना पड़े, जो साधक लोग देते हैं तो वो दे दिया, पर उसमें प्राणों में अभिप्राय में विपरीतता बिल्कुल निकल जाना चाहिए कि ये बाहर के संयोगों में कभी सुख शांति है, समाहित हो रहा हूँ। ये सब हमारे से इसका अत्यंत अभाव है। ये तो शरीर के लाने, क्योंकि इस निचली भूमिका में एक क्षेत्रावगाही संबंध है, तो इस शरीर को देते हैं। ले तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषते तज रसन।
एकमात्र शरीर की व्यवस्था के लिए भोजन है, आत्मा भोजन नहीं करता है। पहले तो ये वेद विज्ञान तुम्हारे 24 घंटा चले तो खाते समय तुम्हें रस नहीं आए, क्या होगा? फिर तो तुम्हें इस शरीर को जरूरत है, वो दे रहे हैं वेद विज्ञान से, ज्ञाता बुद्धि से, एकत्व बुद्धि से नहीं, अपने उस विषय भोग की दृष्टि नहीं। फिर तो सिर्फ मात्र एकमात्र शरीर को, जैसे ड्राइवर पेट्रोल डलवा देता है, वो ऐसा नहीं है कि मजा आएगा पेट्रोल डलवाए तो, वो तो देख रहा है गाड़ी में पेट्रोल डल गया, खत्म, अब चलाओ अपनी गाड़ी ले जाओ आगे। जो नहीं है कि मैं कहा बहुत मजा आएगा पेट्रोल डलवाए तो ऐसा जब तक ज्ञान में नहीं आएगा तब तक वास्तव में अपनी पात्रता पकी नहीं कहलाएगी। अपन देखो 24 घंटे की परिणति, कि हमारी परिणति में, अंदर अभिप्राय में, ज्ञान में क्या चलता है। तो ये दूसरा पक्षपन को जो इसमें कि जो दृष्टि का विषय है वो आत्मा का जो एक रूपपना है, नित्यपना है, अपनी ही पर्याय में, जब वो पर्याय में व्याप रहो तो वही में अपना जो अभी तक जो संयोगाधीन दृष्टि है, जो अपनी अन्य पर्याय दृष्टि है, तो उसको जो अपन अपनी स्वभाव दृष्टि कहो या द्रव्य दृष्टि कहो या आत्मदृष्टि कहो, जब अपना उसमें अपनापन आता है, उस तरफ झुकता है, तो यहाँ से मोक्ष मार्ग चालू होता है। चलिए विस्तार में उस पर विचार करना, ये सब विषय अपने लिए समझ में लाए। चर्चा होंगी बहुत बढ़िया। चलिए, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी मांगो, बंदना सतबार है, बंदना सतबार है।